चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का जायजा लिया गया। खत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की आईनी कानूनी हैसियत पर भी गौर। सुप्रीम कोर्ट बार कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई एक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खत से पैदा सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एलामिया जारी। पाकिस्तानी अवाम और मेहमानों पर बुरी नजर डालने वालों से आखिरी दम तक लड़ेंगे। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस वहशियाना फेल के मुर्तकिब अफराद को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पीटीआई का 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इंक्वायरी फुल ओपन कोर्ट में की जाए। उमर अयूब ने कहा, खत से तमाम सिस्टम एक्सपोज हो चुका है। चाइना एक पाकिस्तान का बड़ा दरीना दोस्त है और कल यही वजह है कि जैसे ही बिशाम में ये चीनी बाशिंदों पर बड़ा अफसोसनाक ही हमला किया गया, वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मसरूफियात तर्क करके चीनी सफारत खाने का दौरा किया। चीनी सफीर से इजहार ताज़ियत, इजहार अफसोस किया। अफसोसनाक वाक़े की न सिर्फ मजम्मत की बल्कि इसकी तहकीकात के हवाले से यकीन दहानी कराई कि ये दहशत गर्दी की जो जंग है, दहशत गर्दी का जो नासूर है, इसके खात्मे के लिए हम पूरी तरह पुरज़म हैं। इस अज़म का इयादा किया। यक ज़बान होके आज हम ये पैगाम देना चाहते हैं, हमारे चीनी दोस्त हों, वो हमारी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हों, वो पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा और दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने में कोई कसर न उठा रखेंगे। मुल्क में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात, सियासी और अस्करी क़यादत की अहम बैठक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इजलास में शिरकत। विफाकी वज़रा, चारों वज़रा आला भी शरीक हुए। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक अहम अमूर पर गौर किया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ब्रीफिंग में कहा, पाक चीन दोस्ती लाज़वाल हमेशा कायम रहेगी। हम अपना और दरीना दोस्तों का दिफा करना जानते हैं। आज इजलास में फोर्सेस की कोशिशों को सराहा गया। सी-पैक पाकिस्तान की माशरी लाइफ लाइन है। हुकूमत दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़म है। चीनी भाइयों के गम में बराबर के शरीक हैं। अदालती उमूर में एग्जेक्टिव और एजेंसियों की मुदाखलत का इल्ज़ाम। सिंध, इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट बार ने गहरी तशवीश जाहिर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। एलामी में कहा गया, अदलिया की आज़ादी की खातिर तहरीक भी चलाना पड़ी तो गुरेज नहीं करेंगे। किसी भी इदारे की दूसरे में मुदाखलत की भरपूर मजम्मत करते हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार के एलामिये में कहा गया, अदलिया की आज़ादी मुतासिर करने वालों को बेनकाब करने पर जजेस को सलाम पेश करते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से तवक्को है वो जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट बार का अदलिया की आज़ादी के लिए वुकला का कौमी कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। ये पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। ये इंटरफेरेंस एक किस्म के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में हुआ है। जिन जज साहिबान ने लेटर लिखा है, सबसे पहले उन जज साहिबान, उनकी फैमिली मेंबर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। 25 करोड़ अवाम का अदलिया पर से एतमाद उठ जाएगा अगर इस मरतबा भी इस लेटर पे कार्रवाई नहीं हुई। लेटर में वाज़े तौर पे जो लिखा गया है कि जो निशाना था वो सिर्फ एक शख्स है जिनका नाम है कैदी नंबर 804 वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब। पीटीआई का 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि आज ही लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, इंक्वायरी फुल ओपन कोर्ट में की जाए। खत के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ फैसलों की कानूनी हैसियत खत्म हो चुकी। हाई कोर्ट के 6 जजेस दबाव से मुतासर हुए, मुदाखलत की मजम्मत करते हैं। खत पर कार्रवाई ना हुई तो लोगों का अदलिया से एतमाद उठ जाएगा। उमर अयूब ने जजेस का खत इंतजामी अमूर पर चार्जशीट करार दे दिया। बोले,
इस खत में निशाना सिर्फ बानी पीटीआई हैं। इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। सिस्टम के खिलाफ ऐसी चार्जशीट के बाद कोई बैरूनी सरमायाकारी नहीं करेगा। खत से तमाम सिस्टम एक्सपोज हो चुका। अडयाला जेल में रेडी वाला जा सकता है, लेकिन पीटीआई के किसी मेंबर की गाड़ी सामने नहीं जा सकती। जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। जजेस के इल्जामात पर आला सतह का इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की अपील। मिसकंडक्ट के मुर्तकिब के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि 9 मई के मुल्ज़िमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस जमात की सहूलत कारी की जा रही है। एक जज हक गोई के जुर्म में 5 साल अदालतों के धक्के खाता रहा। किसी ने उनके हक में एक लफ्ज़ तक न बोला। एक जज के सिवा सबने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का सोशल बायकॉट किए रखा। बशाम में चीनी काफिले पर हमला। इंदराज मुकदमा के लिए सीटीडी को खत लिख दिया गया। थाना बशाम पुलिस के मुरासले में कहा गया 12 गाड़ियों का चीनी काफिला फुल प्रूफ सिक्योरिटी में कोहिस्तान जा रहा था। रास्ते में खुदकुश बमबार ने बारूद से भरी गाड़ी कोस्टर से टकरा दी। धमाके से कोस्टर में आग लग गई और गहरी खाई में जा गिरी। 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक हुए। धमाके में इस्तेमाल गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। हम पाक ईरान गैस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने की हिमायत नहीं करते। ईरान के साथ कारोबार करने से अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुतालिक सवाल पर जवाब। मजीद कहा, सबको मशवरा है ईरान के साथ कारोबार से पहले गौर करें। जमीयत उलमा इस्लाम का कोई रुकन ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। ज़िमनी इलेक्शन चूँकि उसी इलेक्शन का तसलसल है, हमें पिछले नताइज पर एतमाद नहीं। हम किस तरह से ज़िमनी हल्कों में कोई इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं। 25 अप्रैल को बलोचिस्तान से इस तहरीक का आगाज़ करेंगे और इन इज्तिमाआत को हम अवामी असम्बली का नाम देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट और मुख्तलिफ शहरों में जलसों का ऐलान। सरबराह JUIF ने वीडियो पैगाम में कहा, सिविल ब्यूरोक्रेसी में मुदाखलत हो रही, फैसले अब ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। हमारा कोई उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाब का हिस्सा नहीं बनेगा। आम इंतखाबात की तरह ज़िमनी इलेक्शन में भी इंसाफ की तवक्को नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का धांधली के खिलाफ तहरीक का ऐलान। 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से आगाज करेंगे। फैसले अब ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। 2 मई को कराची में अवामी असम्बली का इनेकाद होगा। तीसरी अवामी असम्बली पेशावर में 9 मई को लगेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत देने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, किसी का राइट ऑफ असेंबली नहीं छीना जा सकता। जलसे सबने किए हैं, आप कवायदो ज़वाबित और शराइत तय कर लें। सरकारी वकील ने कहा, मुझे हिदायत लेने का वक्त दे दें। गुज़श्ता रोज भी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जिंदगी रुकती तो नहीं, चलती ही रहती है। हमने इसी तरह दहशतगर्दी का खात्मा करना है। मैं आपकी रजामंदी नहीं मांग रहा, फैसला मैंने करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। शेर अफजल मरवत ने कहा, पीटीआई का झंडा लहराया जाए तो पुलिस धावा बोल देती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात और शहरी का आईनी हक है। उधर केपी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी केस का फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, अरकान का नोटिफिकेशन हो गया, हल्फ बर्दारी उनका हक है। यहाँ मसला यह है कि असम्बली इजलास नहीं बुलाया जा रहा। 2 अप्रैल तक असम्बली इजलास नहीं बुलाया जाएगा। 9 मई जलाओ घेराव केस, उस्मान डार की हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट का उस्मान डार का नाम PNIL लिस्ट से निकालने का मशरूत हुक्म। कहा, दरख्वास्त गुजार पहले मुताल्लिका इदारे को जमानती मचल के दाखिल कराए, फिर उम्र पर जाने की इजाजत दी जाए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बानी PTI की अबूरी जमानतों पर समाअत। अबूरी जमानत में कल तक तौसी।
चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज, साबिक वजीर आला पंजाब को पुलिस ने पिम्स मुंतकिल कर दिया। जेल जराये के मुताबिक अस्पताल में मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही चंद रोज कबल अडयाला जेल में गिरने से जख्मी हुए। सर, कमर और आंख पर जख्म आए थे। सेनेट इंतखाबात MQM की हिकमत अमली सामने आ गई। मुत्तहिदा का आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाड्रा की हिमायत का फैसला। मुत्तहिदा जनरल नशिस्त पर एक सीट बासानी जीत सकती है। MQM दूसरी सीट दीगर पार्टीज के साथ मिलकर जीत सकेगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध से सेनेट की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार नामजद किए। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद वसीम का इलेक्शन से दस्तबरदार होने का फैसला। जराये के मुताबिक उन्हें किसी जमात की हिमायत हासिल ना हो सकी। T20 टीम की क़यादत बाबर आजम फिर कप्तानी की दौड़ में शामिल। सिलेक्शन कमेटी को साबिक कप्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना पड़ेंगे। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को भी एतमाद में लेना होगा। बाबर आजम, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद और इमाम उल हक उम्र अदायगी के बाद वापस पाकिस्तान पहुंच गए। जल्द फिटनेस एंड ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करेंगे। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम से रब्ता किया गया तो वो बाज़ यकीन दहानियाँ चाहते हैं। साबिक टेस्ट कप्तान शाहीन अफरीदी की हिमायत में आ गए। कहा, जिम्मेदारी दी है तो वक्त भी दिया जाए। तब्दीली की बातों से लगता है कप्तान बनाने का पहला फैसला गलत था या जो अब होगा वो गलत है। PCB में हर आने वाला समझता है इससे पहले वाले ने गलत काम किए। कौमी सिलेक्शन कमेटी को खुद मुख्तार बनाना दुरुस्त, मगर इसका सरबराह भी होना चाहिए। हेड कोच गैर मुल्की हो तो कोई मजायका नहीं, मगर कोचिंग स्टाफ मकामी अफराद पर मुश्तमिल होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक और इस्तीफा आ गया। डायरेक्टर लीगल बिलाल रसा ने इस्तीफा दे दिया। बिलाल रसा ने अपना इस्तीफा बोर्ड हुकाम के हवाले कर दिया। डायरेक्टर कमर्शियल पहले ही मुस्ताफी हो चुके। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB ने निगरान काबीना के वज़ीर बिलाल असल को कौमी सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया। कमेटी में डेटा एनालिस्ट का ओहदा संभालेंगे। वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और माहौलियात पंजाब रह चुके। मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब में काली घटाएं छा गई। ठंडी हवाओं के बायस रोजादारों की मुश्किलात कम। मौसम दिल फरेब हो गया। रात के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। 31 मार्च तक बलाई और वस्ती इलाकों में जल थल एक हो गया। तूफानी बारिश से खड़ी फसलों, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 641 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 66,547 पर बंद हुआ। मार्केट ने 3.5 माह बाद बुलंद तरीन सतह का रिकॉर्ड तोड़ा। पाकिस्तान रेलवेज में तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर खत्म। मुलाजमीन की मेहनत से आमदन 60 अरब तक पहुंच गई। अब तनख्वाहें बर वक्त मिला करेंगी। ईद तक ट्रेनों में बुकिंग 100% हो गई। मुसाफिरों की सहूलत के लिए ईद पर 4 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। फ्लाई जिना ने शारजाह और लाहौर के दरमियान दूसरी बैनुल-अक़वामी परवाज का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर नए रूट के आगाज पर तकरीब का इनेकाद। इफ्तिताही परवाज के मुसाफिरों का शारजाह पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। लाहौर और शारजाह के दरमियान आज से परवाजों का शेड्यूल नाफिजुल अमल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल का इजलास। नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी। एंटी नारकोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मनशियात और स्मगलिंग रोकने के लिए 13 एक्साइज चेक पोस्ट कायम होंगी। मोटर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का बैकलॉग खत्म करने की हिदायत। नून लीग और इत्तेहादी जमातों की सूबाई पार्लिमानी पार्टियों का मुश्तरका इजलास आज होगा। सदारत मरियम नवाज करेंगी। अरकान के एजाज में अफ्तार डिनर दिया जाएगा।
फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 में पाकिस्तान की नाकामियों का सिलसिला जारी। मेजबान उर्दन ने पाकिस्तान को 7-0 के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। मैच उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। अगले मरहले में पाकिस्तान अब सऊदी अरब से मैच खेलेगा।